Assalamualaikum class. It is presentation of chemistry. Data will present here. Course instructor Dr. Ataf Ali Altaf. My name is Sayyida Nisha Zahra. BS Chemistry Evening Second Semester. Roll number 5056. Section B. Presentation topic hyperconjugation. Hyperconjugation is also known as no bond resonance. The delocalization of alpha electrons or lone pairs of electrons into adjacent pi orbitals और p orbitals is called hyperconjugation. इसकी एक और डेफिनेशन ये है कि व्हेन अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर कंजुगेटेड विद अनसैचुरेटेड सिस्टम then alpha carbon hydrogen bonds take part in resonance and shifted their sigma bonded electrons. This process is known as hyperconjugation. इसमें ये है कि जो अल्फ़ा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जब ये अनसैचुरेटेड सिस्टम्स के साथ कंजुगेट होते हैं, जो अल्फ़ा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं इनमें रेजोनेंस स्टार्ट हो जाती है, यानी ये डीलोकलाइजेशन प्रोसेस से स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये अपना सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. कंडीशंस फॉर हाइपर कंजुगेशन. देयर मस्ट बी एन अल्फ़ा carbon hydrogen groups or a lone pair on atoms adjacent to sp2 hybrid carbon or other atoms like nitrogen, oxygen etc. इसकी सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि इनमें अल्फ़ा ग्रुप होना चाहिए या तो लोन पेयर होना चाहिए किसी भी एटम में, या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए उस कंपाउंड में, और दूसरे एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह लास्ट में प्रेजेंट होने चाहिए. एग्जांपल्स इसके हैं एल्कीन्स, अल्काइल कार्बोकटाइंस, अल्काइल फ्री रेडिकल्स, नाइट्रो कंपाउंड्स विद अल्फा हाइड्रोजन. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मल्टीपल बॉन्ड अकर्स व्हेन देयर आर हाइड्रोजन्स ऑन द अल्फा कार्बन. दिस रिजल्ट इन द पोलराइजेशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड. मीन्स के मल्टीपल बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अकर होता है, उस वक्त अकर होता है जब अल्फ़ा कार्बन्स के साथ हाइड्रोजन अटैच होती है. दिस रिजल्ट इन द पोलराइजेशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड. तो एज अ रिजल्ट मल्टीपल बॉन्ड में पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है. Example, in propane, the sigma electrons of carbon hydrogen bonds of methyl group can be delocalized into the pi orbitals of doubly bonded carbon as represented below. यहाँ एग्जांपल है प्रोपेन की, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. तो इसमें जो हाइड्रोजन है हर 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ अटैच हैं. तो ये हाइड्रोजन है, कोई भी हाइड्रोजन जो है अपना सिग्मा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगी तो क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है इसका सेकंड फेज, स्ट्रक्चर के सेकंड फेज में ये हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा. यहाँ पर सी जो है एच जो है सी के साथ अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो इनके दरमियान क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, इनके दरमियान डबल बॉन्ड हो जाएगा. तो ये जो है हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड CH2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, दूसरे हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या है, कार्बन पर थर्ड फेज में क्या हो जाएगा कि ये जो कार्बन है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर इनके दरमियान हाइड्रोजन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अगर हम कि कोई भी हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कोई भी हाइड्रोजन अपना सिग्मा बॉन्ड जो है यहाँ पर शिफ्ट करवा सकती हैं डबल बॉन्ड बनाने के लिए. नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशंस. स्टेबिलिटी. फर्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रैक्शंस और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइंस यानी कार्बोनियम आयंस. The ethyl carbocations CH3 CH2 plus is more stable than the methyl carbocation CH3. This is because the electrons of alpha carbon hydrogen bond in ethyl groups are delocalized into the
empty p orbitals of the positive carbon center and thus by giving rise to no bond resonance structure. मीन्स कि इसकी रीज़न ये है कि जो इथाइल ग्रुप में जो अल्फ़ा कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, ये पी ऑर्बिटल्स जो कि कार्बन के सेंटर में होता है, डीलोकलाइजेशन स्टार्ट करते हैं. वेरियस हाइपर कॉन्जुगेशन इज़ नॉट पॉसिबल इन मिथाइल कार्बोनेट एंड हैंस इज़ लेस स्टेबल होने की वजह से इनमें मिथाइल ग्रुप में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होती. The stability of carbonium ions increases with increases in the number of alkyl groups attached to the positively charged carbon due to increase in the number of contributing structure of hyperconjugation. अभी यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयंस की इंक्रीज़ होती है. तो जैसे ही अल्काइल ग्रुप जो कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ अटैच होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं, तो कार्बोनियम आयंस की स्टेबिलिटी खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाती है. This type of hyperconjugation can also refer to as isovalent hyperconjugation, since there is no decrease in the number bonds in the no resonance forms. इस टाइप की हाइपर कॉन्जुगेशन को हम आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, बिकॉज नो रेजोनेंस फॉर्म्स में इनकी नंबर बॉन्ड्स डिक्रीज़ नहीं होते. नेक्स्ट ये हमारे पास स्ट्रक्चर है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2. तीनों हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ अटैच है ड्यू टू सिंगल बॉन्ड के ज़रिए ये कार्बन के साथ अटैच हैं. तो एक कार्बन जो हाइड्रोजन अपना सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करवाएगा, तो ये जो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा. तो यहाँ पर कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा. तो यहाँ पर क्या है कि कार्बन है, कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन है, तो हर हाइड्रोजन तीन का हाइड्रोजन के ऊपर इनके सिग्मा बॉन्ड्स हैं और ये दो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. दो हाइड्रोजन यहाँ हैं और तीन हाइड्रोजन इस तरफ हैं. Next is stability of free radicals. The stability of free radicals is influenced by hyperconjugation in case of carbonium ions. The sigma electrons of the alpha carbon hydrogen bonds can be delocalized into the orbital of carbon containing an odd numbers. तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये डिलोकलाइज्ड हो सकते हैं कार्बन के ऑर्बिटल्स में जो कि ऑड इलेक्ट्रॉन्स पर कंटेन होते हैं. ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स आल्सो फॉलो द सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ कार्बोनियम आयंस. जैसे कि पीछे कार्बोनियम आयंस का प्रोसेस पढ़ा हुआ है कि जैसे ही कार्बोनियम आयंस की स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, वैसे ही अल्काइल ग्रुप्स भी इंक्रीज़ होते हैं. इसके अल्काइल ग्रुप्स के इंक्रीज़ होने से कार्बोनियम आयंस की स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है. ऐसा ही सेम प्रोसेस फ्री रेडिकल्स में भी होता है. एग्जांपल मिथाइल प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर. नेक्स्ट है डायपोल मूवमेंट. द डायपोल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ ग्रेटली अफेक्टेड ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन. ये जो डायपोल मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं. Since the contributing structure show considerable polarity, because जो इसका contributing structure होता है वो हमें एक मुनासिब जो है हमें polarity शो करता है, मुनासिब polarity शो कर रहा होता है. The bond length also altered due to change in the bond order during hyperconjugation. तो इसमें जो डायपोल मोमेंट की बॉन्ड लेंथ जो होती है हाइपर कॉन्जुगेशन के दरमियान बॉन्ड ऑर्डर की वजह से चेंज हो रही होती है. जैसे ही बॉन्ड लेंथ चेंज होती है बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज होता है. द सिंगल बॉन्ड में गेट पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड वाइस वर्सा. एग्जाम्पल द ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट्स ऑफ नाइट्रोमीथेन इज़ ग्रेटर दैन द कैलकुलेटेड वैल्यू ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन. हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो हमारे पास डायपोल मोमेंट की ऑब्जर्व वैल्यू होती है, ऑब्जर्व मीन्स के
जो हमने ऑब्जर्व किए हैं वो उसकी वैल्यू ग्रेटर होती है देन द कैलकुलेटेड वैल्यू, कि जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है उससे ग्रेटर होता है ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, जो हमने ऑब्जर्व किया होता है। नेक्स्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन्स। अल्कीन्स चूँकि हमें पता है कि इसमें डबल बॉन्ड होता है और ये अनसैचुरेटेड होते हैं। अ जनरल रूल इज़ दैट द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स कंटेनिंग हाइड्रोजन्स। कि अल्कीन्स की स्टेबिलिटी अल्काइल ग्रुप्स के नंबर बढ़ने से अल्कीन्स की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। ऑन द डबल बॉन्ड इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स की वजह से ये डबल बॉन्ड की वजह से इस पर जो इसकी नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। मोर नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन विल मोर द मॉलिक्यूल्स बिकम स्टेबल। जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल होगा। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर C हाइड्रोजन और कार्बन है, इनके दरमियान डबल बॉन्ड है और यहाँ पर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो एक हाइड्रोजन जब अपना सिंगल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करवाएगी तो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है इस पर पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। और ये जो है CH और H और कार्बन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है ये पहले डबल बॉन्ड था और ये डबल बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हुआ, तो इस हाइड्रोजन पर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड रह गया। ओके, थैंक्स क्लास।